अस्सलामुअलैकुम और एक बार फिर से वेलकम है आप सभी लोगों का संग मेरे व्लॉग्स में। यहाँ पर हमने एक चॉपिंग बोर्ड पर रमज़ान करीम लिखा है। जैसे कि रमज़ान आ चुके हैं तो थोड़ा सा उसकी तैयारी होती है, एहतमाम होता है तो पता चलता है ना। तो हम लोग शिफ्टिंग में बिज़ी थे, लेकिन ये जल्दी से हमने एक पेपर पे लिखा रमज़ान करीम और चॉपिंग बोर्ड पे लगा दिया। और यहाँ साइड में ये जो है ना, ये ग्रीन चने हैं, जो हमारी मदर इन लॉ है, मम्मी, उनको पसंद है। तो ये बच गए थे तो हमने ग्लास में यहाँ साइड में रख दिया था। और ये कुछ लहसुन छिले थे कि लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रख लेंगे कुछ तो कर ले रमज़ान की तैयारी में। तो ये हो गया था। और रमज़ान है तो रूह अफ़ज़ा होना ज़रूरी है। पहले तो ये इतना कुछ ख़ास पसंद नहीं था, लेकिन अभी अच्छा लगता है रूह अफ़ज़ा। और कुछ और ख़रीदारी की थी हम लोगों ने ऑनलाइन। तो यहाँ पर वही सामान पड़े हुए हैं, इन्हीं को एडजस्ट करना था। और अभी हम लोगों को कुछ उतना आसपास का पता नहीं है, तो ऑनलाइन ही हो जा रहा है काम। फिर धीरे धीरे निकलेंगे, आइडिया होगा कि क्या किधर अच्छा मिल रहा है ये, इस तरह से। तो यहाँ पर प्याज वगैरह रखने के लिए बास्केट जो है वो असेंबल कर रहे हैं दोनों, अशाज और ज़ुहान मिलके। इन लोगों को वैसे भी मेरे पीछे रहना होता है, जहाँ हम काम वगैरह करेंगे तो ये लोग आसपास रहते हैं। तो हमारी कोशिश होती है ये आसपास रहें लेकिन कुछ करते रहें। तो इस तरह की चीज़ों में हम इन लोगों को इन्वॉल्व कर देते हैं और ये लोग भी शौक़ से ये काम कर लेते हैं। ये वाले जो है इस टाइप के काम, असेंबल करना हो, कुछ चीज़ें इधर से उठा के उधर रखनी हो, तो ये सारे काम ये लोग कर लेते हैं। और यहाँ पर प्याज जो है वो हम ज़ुहान से बोल रहे हैं कि लेके जाएं और बालकनी में रखें। तो ये वही कर रहे हैं। और अशाज अभी उसको कोशिश में लगे हुए हैं असेंबल करने के लिए। तो प्याज वगैरह हम अभी जा रहे हैं बालकनी में रखने के लिए, क्योंकि किचन में ये टोकरी रखने का कोई ख़ास स्पेस समझ में नहीं आ रहा है, तो फ़िलहाल वहीं पर रख देंगे। और प्याज हो गया, आलू, लहसुन, ये सब उसमें एक जगह हो जाएगा। और यहाँ पर अभी यही ज़ुहान लेके जा रहे हैं धीरे धीरे। और इस वक्त आज के दिन ना बहुत सारे काम थे और हम थोड़ा मतलब एक साथ कई सारे काम हो जाते हैं ना, तो जहन जो है वो ब्लैंक हो जाता है थोड़े टाइम के लिए। तो मेरा वही चल रहा था। और इन लोगों के स्कूल के फॉर्म वगैरह भी फिल करने थे एडमिशन्स के लिए। तो ज़ुहान का भी इस बार होना था, तो इन लोगों के फॉर्म वगैरह इस बीच में हमने कर दिए, भर दिए थे। और यहाँ पर फिर हम आ गए थे बालकनी में कि ये जो है चेक कर ले कि यहाँ पर एडजस्ट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर अच्छे से बास्केट जो है आ चुकी थी और यहाँ पर रख दिया था हमने प्याज वगैरह। और कुछ जो है यहाँ साइकिल पर ना हमने तकिए धुल के रखे हुए थे कि सूख जाए, तो जितना काम हो पा रहा था हमसे हम कर ले रहे थे। ये तकिया जो है ना, इस पर एक टाइम के बाद येलो येलो से पैचेस पड़ जाते हैं अपने आप ही खुद ब खुद। तो इनको वॉश करके हमने रख दिया साइकिल पर। अभी कुछ कपड़े डालने वगैरह का है नहीं, तो इस तरह से टिका दिया था बस। और ये जो है अभी प्याज वगैरह हम एडजस्ट कर रहे थे। और जब बच्चों को किसी काम में इन्वॉल्व कर लो ना, तो देर होनी ही होती है। ये लोग भी एक्साइटेड हो जाते हैं और एक्स्ट्रा मतलब करने लग जाते हैं, ये कहाँ रखूँ, वो कहाँ रखूँ, जिसकी नहीं भी ज़रूरत है। और यहाँ पर हमने बना ली थी ये एक जेली, कस्टमाइज्ड जेली टाइप बनाया था हमने, जिसमें हमने आम पापड़ होता है ना, जो येलो कलर का ऐसे होता है, शीट के जैसा निकलता है, येलो और ब्लैक। तो येलो और कई और सारी कलरफुल जेलीज़ थी, वो ख़त्म हो गई थी। हमने, क्योंकि ये अनप्लान्ड ये भी था तो ये बनाया हमने अमावट, और इसको अमावट भी बोलते हैं उसको। तो ये खट्टा वाला अमावट है, ब्लैक जो है, और ऊपर स्ट्रॉबेरी जेली है। तो इसको इस तरह से टूथपिक में लगा के बनाया हमने। और अशास की एक पुरानी बुक थी, उसमें से कुछ शेप्स कट किए, जैसे स्टार, मून और ये सब करके उस पर रमज़ान का लिखा कि बच्चों को थोड़ा मतलब खुशी महसूस हो, इस तरह से बना लिया था हमने। और ये भी एकदम से मतलब पहले से इरादा नहीं था, तो उसकी वीडियो नहीं शूट कर की हमने, बस बनता गया तो हो गया। और यहाँ पर ये जो है, ये हम लोगों ने वाइपर मंगाया था ऑनलाइन। वैसे तो बहुत
सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही थी। जब भी शिफ्ट हो तो कुछ ना कुछ लगता ही है, और बाथरूम के सामान तो और ही, क्योंकि बाथरूम यहाँ पर 3 बाथरूम है, 3 रूम है, तो तीनों से अटैच है, और उसके लिए वाइपर चाहिए थे। तो एक तो हम लोग ले आए थे, लेकिन 2 जो है ये ऐसे पेयर में ऑनलाइन मिल रहे थे, तो ये हम लोगों ने कर लिया था। यही यहाँ पर हम अटैच कर रहे हैं। अलग अलग ऐसे जॉइंट्स में आते हैं ये छोटे से पैकेट में। वाइपर तो वैसे बहुत लंबा होता है ना, तो इसको जॉइंट करना था। वही इस तरह से चेक करके कि क्या किधर लगेगा, उसको हम असेंबल कर रहे हैं वाइपर को। और जुहान एकदम खामोशी से खड़े होकर देख रहे हैं कि मम्मा क्या कर रही हैं। तो वो असेंबल कर लिया हमने, और अभी हम इसको लेके जाएंगे रखने के लिए। और यहाँ पर शाहज़ान भी आ चुके थे, वो भी देख रहे थे। तो 2 वाइपर जो है इस तरह से हो गए थे, और ठीक थे ये भी। जैसे हम ये तो नहीं बोलेंगे कि बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था ये, क्योंकि हमने यूज़ किया है इसको बाथरूम में, तो सही ठीक काम कर रहा था। एकदम से भी फ्लोर ड्राई नहीं हो रहा था, लेकिन हाँ नॉर्मल था, सही था। जैसे कि देखें वीडियो में आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग रहा होगा कि किस टाइप का है ये। तो लुक अच्छा लग रहा था, ये बीच बीच में जो जॉइंट की जगह पर था ना, तो इसका लुक अच्छा आ रहा था। और इसको छोटा भी, अगर एक जॉइंट हटा दो तो छोटा भी रख सकते हैं, लेकिन हमने लंबा रखा था क्योंकि बाथरूम में अच्छे खासा स्पेस है, तो सही रहेगा। और यहाँ एक हमने हमारे रूम में रख दिया था। अभी ये वाला रूम भी सेट नहीं हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही बिखरा पड़ा है। और फिर हम आ गए थे मम्मी के रूम वाले टॉयलेट में। यहाँ पर मम्मी नमाज़ पढ़ रही थी, और तो हमने वाइपर यहीं रखा डोर के पास, और चले गए कि मतलब ये याद रहेगा कि इसको बाथरूम में रखना है, वरना बच्चे इधर उधर खेल देंगे। और इसके बाद हम आ गए किचन में। किचन के लिए भी हमने मंगाई थी ये, किचन के लिए नहीं, बॉटल के लिए, बच्चों के बॉटल के लिए हमने देख के सबसे सस्ता वाला ये मंगाया था, ब्रश, बॉटल ब्रश। और इसको मंगाने का एक और रीज़न था कि ये जो है इसमें ना 2 स्पंज वाले और 2 इस तरह के ब्रश वाले थे, और एक इसके साथ ये मिल रहा था, ये जो स्ट्रॉ क्लीन करने का है ना, पतला सा, तो ये चाहिए था हमें। हमने सोचा कि इसके साथ बॉटल ब्रश जो है वो भी यूज़ हो जाएगा, और ये भी मिल जाएगा। तो इधर साइड में हम पिक लगा देंगे इसकी, जो हमने मंगाई थी। तो मेरे पास ऑलरेडी एक जो है स्टील की स्ट्रॉ पड़ी हुई थी, तो एक आज़मीगढ़ में रह गई, और ये एक पुणे में थी, तो वहाँ से आ गई। और पुणे से हम एक आज़मगढ़ ले गए थे, तो वो वहाँ रह गए थे। 2 स्ट्रॉ थी, एक स्टील वाली और एक ही प्लास्टिक वाली। तो ये अभी वैसे ही है, जिस हालत में आई थी वैसी पड़ी हुई है, और इसको धुला नहीं है हमने। तो यहाँ पर देखें, ये जो है इतना पतला ही होता है ना ये, कि इसके अंदर आराम से चला जाता है, और स्ट्रॉ अच्छे से क्लीन हो जाती है। और यहाँ पर ये रमज़ान था, तो उसकी तैयारी में हमने ये किया था कि ये पकाने वाले जो चीज़ें होती हैं उन सब पे नहीं, मतलब वो सब तो नहीं हो पाई थी मेरे से कि हम कुछ पहले से बना ले या कर ले। लेकिन हाँ, ये दुआएं वगैरह लिखते हैं हम, तो कुछ दुआ लिख रहे थे हम, जो कि पहले अशरे, मतलब पहले 10 दिन, फिर दूसरे, इस तरह से पढ़ी जाती हैं, दूसरे अशरे में, तीसरे अशरे में। तो वो लिख रहे थे हम। और कुछ रात में करने वाले काम, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स भिगाने हैं, और चने भिगाने हैं, ये सब, कि वो जब हम किचन से निकले ना, तो एक नज़र इसको देख लेते हैं कि हाँ ये काम हो गया तो ठीक है। वरना मेरा मतलब ना, भूल जाते हैं हम, बच्चों में रहते हैं ना, बच्चे कभी आए गए या उनके साथ लेट गए, नींद आ गई, तो वो रह जाता है। इस वजह से हमने इसको लगा रखा है कि हम निकलते वक्त एक बार चेक कर लें। और दुआ इसलिए कि किचन में काम करते करते दुआ पर नज़र पड़ती है, तो वो पढ़ लेते हैं। यहाँ देखिए, बच्चे का नाम लिया और बच्चा हाजिर है। उसके बाद हो गई थी मगरिब की अज़ान, और नमाज के बाद हम लोग आ गए थे बालकनी में चाँद देखने के लिए। और जैसे ही आए, माशाल्लाह एकदम सामने ही चाँद नज़र आ गया था, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब बहुत खूबसूरत चाँद था ये। और इतने अच्छे शेड्स थे ना इस वक्त आसमान पर कि, और चाँद, बारीक सा चाँद, और उसके ऊपर एक तारा निकला हुआ, बहुत अच्छा लग रहा था। फ़ोन में तो
कुछ भी नहीं आया है, मतलब कुछ दिख नहीं रहा है। देखें आपके पास कौन सी है शाहजान? शाहजान के पास देखिए, सबसे छोटी उसके पास। ठीक है। लेट्स गो टू ईट। वाला तो मैंगो जैसा है, मैंगो जैसा था। ये वाला स्ट्रॉबेरी जैसा, ये वाला जेली जैसा है। स्ट्रॉबेरी जैसा ही है। फिर बच्चों में बांट दी थी ये जेली हमने, और यहाँ पर शाहजान ने ले ली थी अपने हाथ में जेली की जो बास्केट थी, और ये खुद से देना चाह रहे थे, लेकिन अशास को दूसरी चाहिए थी, तो वही चल रहा है यहाँ पर। वो जो दे रहा है वो उनको लेना नहीं है, और जो लेना है वो दे नहीं रहे। तो यही चल रहा था इन लोग का। और उसके बाद हम आ जाते हैं शाहजान की बॉटल बनाने, क्योंकि रात हो चुकी थी, और फिर सहरी और कल रोज़ा है तो उसकी तैयारी करनी थी। और यहाँ पर शाहजान जो है ये चाह रहे हैं कि हम इनके साथ चलें, तो अब हम जाएंगे और एक बार ये जो डेकोरेशन हमने की थी इसका फाइनल लुक है ये। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा। ये भी बिल्कुल अनप्लैन्ड था, पहले से सोचा नहीं था, अदरवाइज़ हम इसका भी शूट कर लेते। तो ये बस हमने चलते ही फिरते किया है, सारी चीज़ों को इकट्ठा कर दिया और इस तरह से बना लिया है। ये थी हमारी आज की वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।